प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपना दांव खेल दिया है। कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ाते हुए भाजपा ने तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। राजसमंद में दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया गया है। वहीं सहाड़ा में रतनलाल जाट और सुजानगढ़ में खेमाराम मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी ये दोनों ही भाजपा प्रत्याशी थे। भाजपा के इस दाव का अभी तक कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस प्रत्याशियों का अब भी इंतजार कायम है। ऐसे में सवाल ये कि जीत का दावा करने वाली कांग्रेस आखिर प्रत्याशी चयन में इतना समय क्यों लगा रही है? क्या पार्टी में गुटबाजी खत्म होने की सिर्फ बात हो रही है? क्या वाकई पार्टी में अंदरूनी खींचतान जारी है? देखिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 17 अप्रैल को सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीटों पर मतदान और 2 मई को इनके नतीजे आएंगे। राजस्थान की सियासत के लिहाज से ये चुनाव विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन सीटों पर जो पार्टी आगे रहेगी उसे विधानसभा चुनाव में खासा फायदा होगा। भाजपा ने तीनों सीटों के लिए उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। राजसमंद में दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया गया है। वहीं सहाड़ा में रतनलाल जाट और सुजानगढ़ में खेमाराम मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ने दावा किया है कि सर्वसम्मति से नामों का चयन किया गया। आला कमान ने भी हमारी ओर से भेजे गए नामों का क्रॉस वेरिफिकेशन कराकर ही नाम घोषित किए हैं। ऐसे में पार्टी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। हालांकि पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में चुनाव पर इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता है। जनता की सेवा करना है, जिस प्रकार से मम्मी आज तक सेवा करती आई हैं राजसमंद की जनता के लिए, और जो एक परिवार उन्होंने बनाया है, उसी प्रकार से जो स्नेह राजसमंद की जनता ने मुझे दिया है, अब मेरी बारी है कि मैं वो स्नेह उनको दे सकूं वापस से। 3 महीनों में जो उन्होंने मुझे संभाला है, विकास के बहुत कार्य बचे हैं, जो मम्मी के अधूरे सपने रह चुके थे, वो हम प्राथमिकता के तौर पर उनको आगे बढ़ाएंगे। टिकट की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। बहुत सारे लोग थे, टिकट के इच्छुक लोग थे, लेकिन जीतने की जिनकी ज्यादा संभावना, और उसके कारण पार्टी का अपना एक नेटवर्क है जहां से हमें ये इनपुट मिलता है। आजकल बहुत नीचे तक पार्टियां सर्वे भी कराती हैं, दिल्ली की हमारी इकाई ने कराया। हम लोगों ने भी व्यक्तिगत तौर पर तो किसी न किसी रूप से जो फीडबैक मिला कि इतने सारे लोगों में जीतने की संभावना वाले योग्य व्यक्ति यही थे, और इसलिए उनकी घोषणा की। लेकिन इससे पहले दिल्ली को हम लोगों ने जो प्रमुख लोग थे उनकी सूची भेजी। उन्होंने अपने हिसाब से भी इसको क्रॉस वेरीफाई किया। जो उनकी अपनी सर्वे एजेंसीज हैं, पार्टी के प्रमुख लोगों से विचार विमर्श है, पूछा सबसे, लेकिन निर्णय जो जीतने की संभावना जिनमें ज्यादा दिखती उनके बारे में किया। वहीं कांग्रेस उपचुनाव में भाजपा से पीछे नजर आ रही है। अभी तक पार्टी एक भी सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। प्रभारी अजय माकन और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कई दफा कह चुके हैं कि पार्टी एक है और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मगर विधानसभा में जिस तरह से पायलट गुट के रमेश मीणा और हेमाराम चौधरी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उससे साफ है कि अभी तक पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो पाया है। बसपा से कांग्रेस में आए राजेंद्र गुड्ढा भी अपनी ही सरकार के खिलाफ जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता के कार्यालय में धरने पर बैठे। इससे साफ है कि पार्टी में अंदरूनी कलह अब भी बरकरार है। यही वजह है कि तीनों ही सीटों पर राय शुमारी के बाद भी टिकटों की घोषणा में देरी की जा रही है। आज हम हमारे प्रस्ताव सहशपथ कहता हूँ कि रात तक अजय माकन जी हमारे प्रभारी महासचिव को सौंप देंगे। इससे बड़ा तो कोई बयान नहीं। बहरहाल राजस्थान में उपचुनाव का दंगल सज गया है।
3 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 30 मार्च है। भाजपा को कांग्रेस के दाव का इंतजार है। कांग्रेसी भी इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी किसे टिकट देती है। खींचतान और गुटबाजी दोनों ही पार्टियों में साफ तौर पर नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी इन पर काबू पाते हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।